आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ज़मीन का नज़ारा ही कुछ मुख्तलिफ था। कुछ ख़तरनाक जानवर ज़मीन पर दंदनाते घूमते थे और इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। What happened within that first hour or so? Direct evidence of a dinosaur that died in the डायनासोर्स जो कि बिल्डिंग से भी बड़े होते थे और इनके जबड़े इतने मजबूत कि इंसान को ख़त्म कर दें सेकंड्स में, और इनकी रफ्तार इतनी तेज़ कि 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये दौड़ा करते थे। 170 मिलियन सालों से भी ज़्यादा इन जानवरों ने ज़मीन पर राज किया और फिर अचानक ऐसा होता है कि ये ज़मीन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। डायनासोर्स बेसिकली लातीनी ज़बान का वर्ड है जो कि डिनोस और सॉरस से मिलकर बना है। डिनोस मतलब टेरिबल और सॉरस का मतलब लिजर्ड है, यानी ख़तरनाक छुपकली, और छुपकली की तरह ही तो दिखाई देते थे। इस वर्ड को 1841 में पहली बार इस्तेमाल किया गया क्योंकि जो डायनासोर का पहला फॉसिल मिला था वो इसी साल पाया गया था, और मेगालोसोरस उन डायनासोर्स में से है जिसका पहली बार फॉसिल मिला था। उस टाइम में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये जानवर किस तरह का है और कैसा दिखता है, और इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग्स बनाई गई जो आज की तस्वीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे जैसे साइंसदानों को फॉसिल्स मिलते गए वो ड्राइंग को मॉडिफाई करते गए और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया। अब तक तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फॉसिल्स को पाए जा चुके हैं और 900 अलग अलग स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। साल 2003 से साल 2022 तक एवरेज 45 नई स्पीशीज़ पाई जाती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि डायनासोर्स 230 से 240 मिलियन साल पहले ज़मीन पर आए होंगे, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका से पहला फॉसिल मिला था वो तकरीबन 230 मिलियन साल पुराना है, और आज के वक्त जो आप बरे आज़म देख रहे हैं ये कभी एक साथ जुड़े हुए थे और जिसे नाम दिया गया पेंजिया। और साइंटिस्ट के मुताबिक पेंजिया कुछ इस तरह का दिखता था, और कौन सा बरे आज़म कहाँ पर मौजूद था इस तस्वीर में ये भी आप देख सकते हैं। उस वक्त ज़मीन का मौसम ड्राई था और बारिशें कम हुआ करती थी, और इस पीरियड को ट्राइएसिक पीरियड का नाम दिया गया, और इस वक्त डायनासोर सामने आना शुरू हुए थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो हम मूवीज़ में डायनासोर्स देखते हैं वो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, क्योंकि वो साइज़ में छोटे हुआ करते थे जिनका साइज़ तकरीबन 2 मीटर था। ये रैप्टर ये एक ऐसा डायनासोर था जो उस वक्त मौजूद था, और इसे तमाम डायनासोर्स का एंसेस्टर भी माना जाता है। 201 मिलियन साल पहले से 145 मिलियन साल पहले डायनासोर स्पीशीज़ ज़मीन पर उभर कर आए, और जैसे जैसे डायनासोर्स बढ़ते गए इनका साइज़ भी बड़ा होता गया। जैसे टाइटेनोसॉरस ये एक ऐसा डायनासोर है जो उस वक्त मौजूद था, और इसमें से हर एक का वज़न तकरीबन 15,000 किलोग्राम था, और तकरीबन इनकी लंबाई 15 मीटर तक हो सकती थी। तो उस वक्त एक और इंटरेस्टिंग डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, ऑर्निथोमिमिड। ये शतरमुर्ग की तरह दिखाई देते थे और उस वक्त के तेज़ रफ्तार डायनासोर्स में से एक थे। 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। और अगर उड़ने की बात की जाए तो उस वक्त के लार्जेस्ट डायनासोर्स में से किड्स एल्को एटलस एक ऐसा डायनासोर था जिसकी परों की चौड़ाई तकरीबन 10 से 11 मीटर तक हो सकती थी। व्यूअर्स, ये पीरियड ऐसा था जो डायनासोर्स को फेवर कर रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, डायनासोर ज़मीन पर राज कर रहे थे, मगर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि डायनासोर्स पूरी धरती से एकदम गायब हो जाते हैं। तकरीबन 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड स्पेस से उड़ता हुआ ज़मीन से टकराता है, और इसका साइज़ तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी एक जेट प्लेन से भी 150 गुना ज़्यादा। और अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये मैक्सिको के यूकाटान पेनिनसुला में गिरा था, और इससे बनने वाले गड्ढे का डायमीटर तकरीबन 180 किलोमीटर था, और ये इम्पैक्ट इतना तेज़ कि इतनी एनर्जी तकरीबन 100 टेराटन TNT से रिलीज होती है। और अगर इन्हें हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बम से कंपेयर करें तो तकरीबन 1 बिलियन गुना ज़्यादा इम्पैक्ट। इस इम्पैक्ट की वजह से जो भी चीज़ करीब में मौजूद थी सेकंड्स में ख़त्म हो गई, और ये इम्पैक्ट इतना शदीद था कि मिट्टी हवा में उड़ती है और ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और यही गर्म मिट्टी दूसरे एरियाज़ में बारिश की तरह बरसती है। कुछ घंटे के लिए ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और हज़ारों किलोमीटर की रेंज में मौजूद जानवर जिंदा चल जाते हैं। सिर्फ छोटे जानवर ही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वो या तो ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं या फिर पानी में। इसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती हैं, और हज़ारों किलोमीटर तक जंगलों में आग लग जाती है, और तकरीबन 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आता है, एसिड रेन होती है और ज़लज़ले आते हैं। हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल की वजह से सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई, और तकरीबन 1 साल तक टेम्परेचर गिरता है, और तकरीबन 3 सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़मीन पर रहा। सनलाइट ब्लॉकेज की वजह से प्लांट्स मरते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। इनके मरने से हर्बीवर्स डायनासोर्स मरते हैं, और इनके मरने से कार्निवर्स डायनासोर्स मर जाते हैं। ये एक चेन रिएक्शन होता है, और छोटे जानवर ओमनीवर्स ही जिंदा बच पाए, जैसे मैमल्स, छुपकलियाँ, कछुए और चिड़िया वगैरह, क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को ही खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सके। अब जो जानवर जिंदा बच पाए उनके पास मौका था ज़मीन पर उभर के आने का और ज़मीन पर राज करने का। अगर आपके जहनों में सवाल पैदा हुआ तो बता देता हूँ कि अगर आज के दौर में एस्टेरॉयड ज़मीन से टकरा जाए तो क्या हो। डेफिनेटली हमारे लिए एक ख़तरा है, और जो ज़मीन से टकरा सकते हैं
उन्हें नियर अर्थ एस्टेरॉयड कहा जाता है। मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स को ट्रैक कर रही हैं और तकरीबन अप्रैल 2022 में 28,000 से ज़्यादा एस्टेरॉयड्स को ट्रैक किया जा चुका है और 800 से ज़्यादा ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनका डायमीटर तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। मगर घबराएं मत, साइंसदानों ने इसका भी हल निकाल लिया है। अगर कोई भी एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ बढ़ता है तो साइंसदान एक स्पेस क्राफ्ट को ले जाएंगे और उस एस्टेरॉयड के साथ टकरा देंगे ताकि उसका पाथ बदला जा सके। सुनने में साइंस फिक्शन है मगर ये सक्सेसफुल हो चुका है। सितंबर 2022 में इसे टेस्ट किया गया। एक ऐसा एस्टेरॉयड जो ज़मीन के पाथ में नहीं आ रहा था, नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट को भेजा और इस एस्टेरॉयड से टकरा दिया और जिसकी वजह से इसका पाथ चेंज हो गया। साइंसदानों की तरफ से 5th एक्सटिंक्शन इवेंट का नाम दिया गया जो एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया था। साइंसदानों के मुताबिक 6th एक्सटिंक्शन इवेंट का आगाज़ हो चुका है और ये किसी आतिशफिशा एस्टेरॉयड की वजह से नहीं बल्कि इंसान खुद की वजह से हो रहा है और इसे साइंसदानों की तरफ से होलोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट का नाम दिया गया है। और इस एक्सटिंक्शन में इंसानों की तरफ से बायोडाइवर्सिटी बड़े पैमाने पर जारी है और बहुत से जानवर और प्लांट्स मादूम हो रहे हैं। लिहाजा अपने प्यारों का, अपनी ज़मीन का, अपने कंट्री का और अपने इस चैनल का ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इन्फॉर्मेशन से भरपूर अगली वीडियो में।